आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। नोट में दिया गया है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। इसमें से हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकागोडोर जो बलूचिस्तान और पूर्वी पुरा स्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा कश्मीर एवं दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट दायमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीर एवं कालीबंगन। नोट में दिया गया है कि धौलावीर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। नोट में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगिरी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकाडोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेल एवं नक्शादारी ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों एवं सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुहुंद्रो में मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है। तो पहली पंक्तियां दाईं से बाईं और दूसरी पंक्तियां बाईं से दाईं लिखी जाती है।
नोट में दिया गया है कि लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति अपनाई थी। ये बीच में उत्खनन करता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लें फिर आगे देखते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर पिछवाड़े खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जो है सैंधव उसी बासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। सुतकोट दा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं। इसमें से सिंधु घाटी में विदेशी व्यापार आयातित वस्तु और प्रदेश में जैसे तांबा खेतरी और बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान, टीन अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद स्वराष्ट्र, लाजवर्ता मोसोपोटामिया, सीसा ईरान में मिलता है। मोसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा क्या करते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के कुंवर सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। स्त्री मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। अब इसमें जरा सा हम लोग ये देख लें, ये उत्खनन करता सब किस नदी पर कौन सब है। तो प्रमुख स्थल है हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला जिला उत्खनन करता है। दयाराम सहनी 1921 में, माधो स्वरूप वत्स्य 1926 में, विलहड़ 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में इसके उत्खनन करता है। राखाल दास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, विलहड़ 1930 में। चोंद्रो सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला मैके 1925 और NG मजूमदार 1931। चौथा है कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, अमलानंद घोष 1991 में, बीबी लाल एवं बीबी के थापर 1961 में। कोट दी जी सिंधु नदी पे है। सिंधु प्रांत के खैरपुर थाने में, अफजल अहमद 1953 में। रंगपुर मादर नदी में जो कि आपको
रंगपुर मादर नदी में। गुजरात के काठियावाड़ जिला में रंगनाथ राव ने 1953 और 54 में किया था। रोपड़ सतलज नदी में। पंजाब का रोपड़ जिला जो कि यगदत्त शर्मा 1953 और 56 में किए थे। लोथल भोगवा नदी पे है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। इनको भी रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। आलमगीर हिडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यगदत्त शर्मा 1958 में किए थे। सुतकांडोर दशक नदी पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे जो कि ऑरेल स्टैन ने 1927 में किया था। बनवाली रंगोई नदी में हरियाणा के हिसार जिले में रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था इसकी स्थापना। उत्खनन धौलावीर लूनी नदी में गुजरात के कच्छ जिला जो खादीर द्वीप पर है जेपी जोशी 1967-68 और रविंद्र सिंह विशिष्ट जो कि 1990-91 में थी। और सतोका सादीकौर में दक्षिण बलूचिस्तान में है जो जॉर्ज डेलस 1962 में किए गए थे। मनोरंजन के लिए सैदावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर तथा पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने एवं अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति संवैद सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? बाढ़। आग से जली हुई, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। पकी हुई बर्तन को क्या कहते हैं? टेराकोटा। तो ये टॉपिक थे सिंधु सभ्यता के। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कोई और टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।